गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे अपने न्यूज़पेपर को। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला देखिए, भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना, फिर से चर्चा में आ गया। आप स्क्रीन पे देखिए, भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो चर्चा में क्यों आ गया है, उसको लेकर बातचीत करेंगे हम लोग। क्या मेंस के प्रश्न बनेंगे यहाँ पे, मेंस का कौन-सा क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम्स में कौन-सा क्वेश्चन बनेगा, इंटरव्यू में जो है ना बोर्ड मेंबर आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसको लेकर देखेंगे हम लोग। और फिर यहाँ पर देखिए मेंस जो क्वेश्चन है ना, उसको यहाँ पर बना दिया गया आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाइए। इसका इंग्लिश वर्ज़न भी देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देख लीजिए, भारत और जापान का रिलेशन देखेंगे हम लोग। भारत वर्सेस जापान, ठीक है? का रिलेशन देखेंगे, क्यों चर्चा में आ गया, यहाँ से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे एंगल को यहाँ पर कवर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे भारत और चाइना का जो रिलेशन है, विवाद क्यों है? विवादित क्यों है? विवादित क्यों है? पीटी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, सारे एंगल को यहाँ पर कवर करेंगे। अ, डोरंड लाइन क्या होता है, मैकमोहन लाइन क्या होता है, रेड क्लिफ लाइन क्या होता है, सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए चक्रवात जो साइक्लोन है मूथा, काफ़ी चर्चा में चल रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का जान ले चुका है, बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। क्या बनने का कंडीशन होता है इसका, मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दिया गया है, देख लीजिए। चक्रवात को लेकर क्या मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और नेक्स्ट जो है, अब देखोगे यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्ज़न है, साइक्लोन बनने का क्या फ़ेवरेबल कंडीशन होता है, सारा हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये है एडिटोरियल का मेन पेज, यहाँ पर बात करेंगे कि जो राजनीति है, आप देखो संघर्ष है, नीति निर्माण है, या जितने भी मोर्चा है, वहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है ना, काफ़ी कम है, ठीक है? जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, वैश्विक संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, सारे एंगल को कवर करेंगे कि यहाँ पर महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेज़ है। महिलाएँ जो है ना, अगर किसी संघर्ष विराम में पार्टिसिपेट करती है ना, तो वहाँ पे शांति स्थापित करने का जो संभावना है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे चीज़ को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर देख लीजिए यहाँ पे, नई तकनीक आने से हमें काफ़ी सुविधा और आसान होता है चीज़ों को हल करने में। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी लेकर आता है, वो चुनौती को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जो लद्दाख को लेकर जो चर्चा में है, इनका नाम को पता है ना आपको? सोनम वांगचुक, इसको लेकर बातचीत करेंगे हम लोग। फिर देख लीजिए, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने क्या कहा है इकोनॉमी के बारे में, भारतीय इकोनॉमी के बारे में, वो एंगल को कवर करेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है किसको लेकर? पोत परिवहन को लेकर, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे कि भारत और यूरोपीय जो संघ है ना, किन-किन मुद्दों पर बातचीत कर रहा है, इसको लेकर पीटी और मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चीज़ देखेंगे। लास्ट में हम लोग मैप देखेंगे, ठीक है? चलिए, फटाफट आते हैं हम लोग अपने चीज़ों को कवर करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, क्या-क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए? और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जो चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो ये लिंक कहाँ मिलेगा आपको? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज जो है ना 30 अक्टूबर है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 30 अक्टूबर है। और बहुत ही आसान तरीके से डील करते हैं हम लोग। थोड़ा-सा बने रहिएगा आप लोग। ओके, चलिए। तो यहाँ पे चर्चा में फिर से क्यों आ गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प? इसलिए आ गए ना, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में काफ़ी पुल बाँध रहे हैं। कहने का मतलब काफ़ी उनका बड़ाई कर रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो बहुत उम्दा व्यक्ति हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, बेहद सख्त किस्म के इंसान हैं वो, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इनको जो है ना, जब तीसरा चुनाव होगा, तो उसमें भारत का समर्थन चाहिए। अब देखो, नोबेल प्राइज़ के लिए भी भारत का समर्थन चाह रहे थे ये, भारत ने नहीं दिया। फिर आप देखो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध चला, जो संघर्ष चला, उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे, भारत ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी तनाव देखने को मिला। मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका के जो हालिया विवादित मुद्दे हैं ना, उस पे चर्चा करने को लेकर आपका मेंस क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही आपसे पूछेगा कि कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भारत अमेरिका का संबंध है ना, वो तनाव क्या-क्या है? तो रसिया से जो भारत तेल खरीद रहा है, भारत रसिया के साथ जो अपने संबंध को मजबूत कर रहा है, भारत चाइना के साथ जो अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे
H1B वीजा के कारण जो है ना, टैरिफ के कारण यहाँ पे जो है ना विवाद देखने को मिला। फिर यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, ताकि जो विवादित मुद्दे हैं उसको आसानी से सॉल्व किया जाए। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। जो इशू है किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, यहाँ पर देखिए इशू, ठीक है, और क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो रिसेंट में जो मुद्दे हैं, आप यहाँ पर देखोगे टैरिफ को लेकर चल रहा है मुद्दा। फिर रसिया एनर्जी को लेकर जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है भारत, इसको लेकर क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो बायलैटरल ट्रेड जो ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बातचीत चल रहा है। ये सब चीज को आपको लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पे कि भारत और जापान न्यूज में आ गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जापान की जो प्रधानमंत्री है उनके साथ बातचीत किए, और जो संबंध है भारत और जापान का उसको मजबूत कैसे करे उस दिशा पे बातचीत किया गया है। आर्थिक सुरक्षा को लेकर, रक्षा सहयोग को लेकर, और जितनी भी रणनीतिक है, कूटनीतिक है, उन तमाम पहलुओं पे चर्चा किया गया है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत के जो माफ कीजिएगा, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा, साने ताइकेची। ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहा एग्जाम में, अब पूछ रहा है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें LDP पार्टी से, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। और हम लोग इस एंगल को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बने उसका जो है ना पार्टी को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। अब देखिए भारत और चाइना फिर से यहाँ पे आ गए हैं न्यूज में। क्यों आ गए हैं, क्योंकि जो इनका सीमा विवाद है, क्या विवाद है, सीमा विवाद, ठीक है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद देखने को मिलता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्यों, तो भारत जो है ना अब अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध को मजबूत क्यों कर रहा है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का नेबर कौन कौन सा है, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया। इन तमाम जो देश हैं अपने नेबर कंट्री के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। क्लियर है। आप देखो यूरोपीय यूनियन का, वहां पे जितने भी नेबर कंट्री ना एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को क्या कर रहा है, मजबूत किया हुआ है, और अपना ट्रेड जो है ना आपस में ही करता है। उसी पॉलिसी को भारत भी अपना रहा है कि हम लोग जो है ना लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, जो भी विवादित मुद्दे हैं उसको आराम से सॉल्व करेंगे और अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। क्योंकि अगर हमें बनना है विश्व पावर, अगर हमें बनना है 2047 तक डेवलप कंट्री, तो हमें तमाम पहलुओं पे काम करना होगा। खैर, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा आपका, ये पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच में हाल में जो तनाव देखे गए उसके पीछे क्या मुख्य वजह है। तो सीमा विवाद के बारे में आप चर्चा करोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे मोथा चक्रवात चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि ये जान माल का बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। ये सब चीज है, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन जो मेन से पूछेगा आपका ये वाला, चक्रवात बनने की जो अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा करें और इसके प्रभाव क्या है। मतलब जो मोथा चक्रवात आया है ना, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जान माल का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, ठीक है, बहुत कुछ वहां प्रभावित हुआ है। खैर, यहाँ पे जो है ना जो समुद्र की जो सतह है, लगभग जो समुद्री जो जल है ना उसका 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पहला ये। फिर यहाँ पर लो एयर प्रेशर भी होना चाहिए, दो कंडीशन हो गया। थर्ड जो है ना कोरियोलिसिस जो बल है ना वो भी यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, तब जाके जो है ना चक्रवात बनता है। आप देखो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र में ना चक्रवात देखने को मिलता है। ये जैसे मान लीजिए अपना अर्थ है, ये इक्वेटर है, और 0 से 30 डिग्री वाला जो बीच का जो रीजन होता है ना नॉर्थ और साउथ में, उसी को बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। तो वहां पे जो है ना साइक्लोन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे संपत्ति का हानि हुआ है, फिर यहाँ पे बाढ़ देखने को मिला, तटीय क्षरण, जान माल का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। ये सब चीज आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आप देखो कि जो आपदा प्रबंधन है या पुनर्वास को लेकर भी चुनौतियां उत्पन्न हुआ है इन साइक्लोन के कारण। और हाँ, जो जो साइक्लोन न्यूज में रहता है, आप देखोगे कि भारत के किन रीजन में वो आता है। जैसे कि इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अरब सागर, अरबियन सी हो गया। तो जो मोथा आया ना वो बे ऑफ बंगाल में आया है। तो इस एंगल को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे। ये देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट। बस ये दो एंगल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, और दोनों की जो उत्पत्ति की जो कंडीशन होता है ना उस पर चर्चा करें। तो आप यहाँ पर देखो साइक्लोन जो है ना फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर, देखिए ठीक है, 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर लो प्रेशर जोन होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर देखो कोरियोलिसिस फोर्स का यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे
एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस भी होना चाहिए। कि अगर ये सब कंडीशन वहाँ पर पाया जाता है तो साइक्लोन बनेगा, ठीक है? अगर आप वहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें तो दिस कंडीशन आर द कॉमन इन द ट्रॉपिकल रीजन, वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। साइक्लोन कॉज हैवी रेनफॉल, ठीक है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लडिंग, कोस्टल इरोजन, क्रॉप एंड प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है? ये सब इम्पैक्ट हो गया। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि जो शांति की राह में अभी आप देखोगे ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है गाजा में, आप देखोगे रसिया यूक्रेन में, तो वहाँ पे जो शांति वार्ता हो रहा है, क्या वहाँ पर महिला प्रेजेंस है? क्या वहाँ पर महिला की उपस्थिति है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ पे भी महिलाएं रही है शांति वार्ता में, तो वहाँ का जो शांति जो है ना, काफ़ी समय तक टिका रहा है। ऐसा जो एडिटोरियल में बात किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें, तो युद्ध जो हो रहा है ना, उसमें पीड़ित कौन हो रही है? महिलाएँ हो रही है, बच्चे हो रहे हैं। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात होती है, डिसीजन लेने की बात होती है, जब डायलॉग की बात होती है, कूटनीतिक स्तर पे बात होती है, तो महिलाओं का प्रेजेंस है जो ना, काफ़ी घट जाता है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बात किया गया है कि वैश्विक स्तर पर जो सैन्य खर्च है, वो बढ़ा है, ठीक है? जो सशस्त्र जो संघर्ष है, वो बढ़ा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो खतरा है ना, वो महिलाओं को हुआ है। आप देखो गाज़ा में जो हमला हो रहा है इज़राइल की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा मरने वाला कौन है? महिलाएँ और बच्चे हैं। उसके बारे में बात किया गया है। फिर आप यहाँ पर देखो कि जो वैश्विक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, यूएनओ का जो रिपोर्ट है ना, वो बताता है कि शांति वार्ताओं में महिलाएँ की भागीदारी, जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वह सुनिश्चित की है कि युद्ध विराम की जो औसतन 35% अधिक समय तक कायम रहा। कुल मिलाकर यूएनओ ने कहा है और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि जहाँ पर महिलाएँ रहती है ना, शांति वार्ता में, तो वहाँ पर शांति अधिक समय तक कायम रहता है, ऐसा इन्होंने कहा है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा युद्ध में पीड़ित कौन हो रहा है? महिलाएँ। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात होती है, कूटनीतिक लेवल पे बात होती है, तो महिलाओं का प्रेजेंस जो है ना, शून्य हो जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि आप देखोगे ना, 26% वर्ल्ड में अगर बात करें ना, तो 26% जो है ना, सांसद है, महिला सांसद है, ठीक है? एमपी जो है ना 26% है। लेकिन भारत के अगर संदर्भ में बात करें, तो मात्र 14% है। तो ये जो है ना, बहुत बड़ा जो है डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भारत को इस दिशा में काम करना होगा। कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखो कि भारत में महिलाओं को नारी के रूप में पूजा जाता है, नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात होती है, कूटनीतिक लेवल पे बात होती है, तो उनकी जो प्रेजेंस है ना, काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं बेहतर, जैसे पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से आप देखोगे ना, बढ़ा है महिलाओं का जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ा है। आप देखो कि राष्ट्रीय नीति निर्माण में जो उनकी पार्टिसिपेशन वो भी बढ़ा है। लेकिन जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए ना, उस स्पीड से नहीं बढ़ा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सीरिया में, माफ कीजिएगा, लाइबेरिया में जो हिंसा हुआ है, गृह युद्ध हुआ है, वहाँ पे शांति वार्ता में महिलाएं शामिल थी और वहाँ पे शांति कायम हो सका। ये एग्जाम्पल आप लिखोगे, ठीक है? और क्या है, तो महिलाओं को नीति निर्माण में, कूटनीतिक में, ठीक है, डिप्लोमैट में, सुरक्षा मंचों पर महिलाओं को आवाज़ जो है ना, उसको बुलंद करने की ज़रूरत है। फिर देखिए यहाँ पे नई तकनीक जो आया है ना, उससे हमें काफ़ी सुविधा मिला है। हुआ है ना? जैसे आप देखोगे सुबह उठने से लेकर सोने तक आप तकनीक से घिरे हुए हैं। आज हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वो हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो वीडियो भी हमारे देख रहे होंगे, आप उसमें तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, एजुकेशन में, हेल्थ में और भी अदर सेक्टर में काफ़ी आसान हुआ है। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन देखिए, बैंकिंग फैसिलिटी देखिए, वहाँ पे हमें सुविधाएँ मिला है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन बढ़ा है, इंटरनेट की जो एक्सेस है वो बढ़ा है ना, तो साथ में जोखिम भी बढ़ा है। जोखिम का मतलब साइबर फ्रॉड के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। साइबर फ्रॉड, आप ध्यान रखिए ये सब पॉइंट को। जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, डीप फेक हो गया, ये सब क्या हो गया? तकनीक तो आया है, ये हमारे लिए सही है, लेकिन ये नुकसान भी लेकर आ रहा है। तो जो फ्रॉड हो रहा है ना, उसमें सुधार कैसे हो? तो ट्राई जो है ना, जो संचार जो नियामक जो संस्था है ट्राई, उन्होंने कहा कि अब जब भी फ़ोन पे, ठीक है, अननोन नंबर से कॉल आएगा या किसी का भी कॉल आता है, तो उसपे उस व्यक्ति का नाम शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने हमें कॉल किया और सपोज़ कि आपका नाम है एक्स,
तो आपका जो है ना एक्स नाम हमें शो करेगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, इनका कॉल उठाना चाहिए, अगर हम इनको जानते हैं, ज़रूर आपका पिकअप करेंगे। अगर नहीं हुआ, तो हम आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह का फैसिलिटी अब जो है ना ट्राई देने वाला है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा? तो जो अभी जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अभी आपने देखा ना डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल करके आपको वीडियो के सामने बैठाया जा रहा है और आपको डराया-धमकाया जा रहा है कि आपके जो पार्सल हैं या आपका जो सिम है, वो इल्लीगल एक्टिविटी में यूज़ किया गया है और आप डर जाते हैं और उनको पैसा दे देते हैं। इस तरह का जो घटना है, वो रुक पाएगा। यहाँ पर देखिए एनसीआरबी का डाटा भी दिया गया है कि 2022 में जहाँ 66,000 मामले दर्ज किए गए थे, तो वही 2025 में आप देखोगे ना, माफ़ कीजिएगा 2023 में 85-86 हज़ार के लगभग जो है ना डाटा क्या हुआ यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना कंसर्न बनता जा रहा है। अब आप बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लद्दाख मुद्दे को लेकर। देखिए लद्दाख जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे जो हिंसा हुआ है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो जो सोनम वांगचुक है, इन्होंने डिमांड किया है कि जो लद्दाख है ना, लद्दाख, उसको 6th शेड्यूल में डाल दीजिए और राज्य का दर्जा दे दीजिए। देखिए भारत क्यों नहीं दे रहा? भारत इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि लद्दाख का जो सीमा है ना, वो टच करता है चाइना के साथ और चाइना हमारे लिए संवेदनशील है क्योंकि वो बार-बार जो है ना सीमा का उल्लंघन करता है। आपने देखा था गलवान घाटी वाला कॉन्फ्लिक्ट 2020 में। तो इसलिए भारत किसी भी मुद्दे को या सभी पहलुओं पर जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगा, ऐसा डिमांड नहीं मानेगा भारत। यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए, ठीक है? इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, वो 7% या 6.3% के लगभग जो है ना वृद्धि करेगा। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो वैश्विक चुनौती है भारत के सामने, जैसे टैरिफ को लेकर, फिर आप देखोगे यहाँ पे जो बढ़ाए जा रहे टैरिफ हो गया ना अमेरिका के द्वारा और जो वैश्विक अनिश्चितता है, उसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि आप टैरिफ के बारे में हो गया। दूसरा क्या मुद्दा है कि जो प्राइवेट प्लेयर है ना, वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा क्या है जो कि बैंकिंग लोन है ना, बैंकिंग जो लोन दे रहा है, वो उसमें वृद्धि नहीं देखा गया है। ये सब चैलेंजेज़ हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भारत जो है ना जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से, टैक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं, उससे निपटा है और आरामदायक स्थिति यहाँ पर बनाया है भारत ने। ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब आपसे पूछेगा ना कि जीएसटी रिफॉर्म वैश्विक चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार मददगार रहा, यही सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर आंसर लिखना होगा। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में लगभग जो है ना आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना 3 घंटे में लिखना होता है, अगर हम हर कमीशन की बात करें तो। क्योंकि आपको बीपीएससी में जो है ना लगभग 21 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने होते हैं। वही यूपी पीसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी संख्या लगभग 20 रहता है 3 घंटे में। तो ऐसे में अगर जो है ना आप बार-बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, पॉइंट को अगर आप याद नहीं करोगे और मुद्दे पे अच्छे से समझ नहीं रखोगे ना, तो आंसर को आप लिख नहीं पाओगे। क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो आप डील कर लोगे। लेकिन जो 8-9 प्रश्न ऐसे होते हैं ना, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, उस बेंच पर बैठकर आपको उसी 3 घंटे के अंतर्गत जो है ना, ये 9 क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ठीक है? तो आपका जो मेंटली प्रेशर है ना, काफ़ी हाई रहेगा और आपका जो ब्रेन का जो थिंकिंग है और हैंड का जो स्पीड है, अगर दोनों मिसमैच हो गया ना, तो आप आंसर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पोत वाला जो एरिया है ना, पोत परिवहन को लेकर, इसमें काफ़ी संभावना है। भारत इस पे जो है ना विचार कर रहा है। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। आप देखो कि बंधावन जो बंदरगाह है, ये मुंबई में है और ये चर्चा में आया था, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी जो है ना कार्बन टैक्स को लेकर, मोटर वाहन को लेकर और इस्पात को लेकर भारत किस देश के साथ बातचीत कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपका प्रीलिम्स में। तो जवाब क्या हो जाएगा? यूरोपीय यूनियन। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और भारत जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना ब्रिटेन के साथ किया हुआ है और यूरोपीय यूनियन के साथ अभी बातचीत चल रहा है। कार्बन टैक्स को लेकर जो है ना यहाँ पे मुद्दे जो है काफ़ी फँस गया था और इस तरह के क्वेश्चन आपसे मेंस में या प्रीलिम्स में पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। मैप में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अभी रसिया यूक्रेन चल रहा है ना, तो इसमें आप जो है ना खार्किव को ध्यान रखिएगा, ये यूक्रेन का क्षेत्र है और काफ़ी चर्चा में रहता है। फिर यहाँ पर देखिए, अफ़गानिस्तान का जो एरिया है ना, वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, भारत के साथ करता है और चाइना के साथ करता है। आप ये तीनों सीक्वेंस याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन सी के साथ कौन-कौन सा देश सीमा साझा करता है। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं मेडिटेरियन सी के बारे में? क्योंकि इजिप्ट हो गया
इज़राइल हो गया, गाज़ा हो गया, चर्चा में चल रहा है, सभी लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेडिटेरियन सी को बहुत कम लोग ध्यान में रख रहे होंगे। और ये सीरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यही जो है ना क्वेश्चन आपका हर कमीशन में पूछ लेता है। ठीक है? अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।